नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। लोक आस्था के महापर्व छठ की आप सभी को शुभकामनाएं। क्योंकि नहाय खाय से जो लोक आस्था का महापर्व है छठ, उसका जो 4 दिन का अनुष्ठान है वो शुरू हो चुका है और आज खरना पूजा होगा। और खरना पूजा को लेकर के सहार घाट बाजार में खरीदारी जोरों पर है। जो भी छठ व्रती है, घर के लोग हैं, सब पहुंच करके छठ पूजा करने को लेकर के जो बाजार में है पहुंचने का काम कर रहे हैं। और बाजार में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। एक तरफ जहां फल फूल खरीद रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग परिधान के लिए कपड़े तक की खरीदारी कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं बाजार का क्या स्थिति है उसका हाल जानेंगे। इसके बाद फिर लौटते हैं, फिर कुछ जो सामग्री है उसके दाम में क्या कुछ इजाफा हुआ इस पर भी हम बात करेंगे। तो पहले चलते हैं, देखते हैं कि छठ पर्व को लेकर के बाजार का रौनक क्या है। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में मंगलवार को नहाय खाय के साथ 4 दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो गई। पहले दिन छठ व्रती के अलावा श्रद्धालु कद्दू भात का प्रसाद ग्रहण किए। बुधवार को खरना पूजा कर छठ व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखेंगे। गुरुवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि शुक्रवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाला छठ महापर्व संपन्न हो जाएगा और छठ व्रती भी प्रसाद ग्रहण कर निर्जला उपवास को तोड़ेंगे। इधर प्रखंड क्षेत्र के सहार घाट और मधवापुर बाजार में खरीदारी करने को लेकर लोगों की काफी भीड़ रही। इस पर्व को लेकर बाजार में केले की मांग बढ़ गई है। फिलहाल बाजार में वंशीवट, सिंगापुरी और हाजीपुर का मालभोग केले की खेप उतरी है। पिछले साल की अपेक्षा केले की भाव में अधिक उछाल देखा जा रहा है। सुबह से देर शाम तक लोग छठ पूजन सामग्री की खरीदारी करते देखा गया, जहां फल, गन्ना, टोकरी, सूप, डाला, मिठाई दुकान, कपड़ा दुकान, चूड़ी की दुकान और सोना चांदी की दुकानों पर भी ग्राहकों द्वारा खरीदारी करते देखा गया। दुकानदारों ने बताया कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार भी कीमत एक समान है। बाजार में टोकरी विक्रेताओं ने बताया कि एक टोकरी बनाने में पूरा दिन लग जाता है। बांस का कीमत भी अधिक लगता है, लेकिन उस हिसाब से हम लोगों को कीमत नहीं मिलता है। वहीं ग्राहकों ने कहा कि छठ पूजा में उपयोग होने वाले सामग्रियों की आज खरीदारी की है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में कुछ सामानों की कीमत अधिक तो कुछ सामान का दर अधिक है। इधर ग्राहकों की सुविधा व विधि व्यवस्था और सड़क जाम से निजात के लिए सहार घाट थाना पुलिस पूरी तरह मौजूद रहे। तो आपने देखा कि किस तरह से सहार घाट बाजार का जो रौनक है वो रौनक अपने चरम पर है। लोगों की भीड़ है और लोग पहुंच करके छठ पर्व, छठी मैया के आशीर्वाद को लेकर के लोग घाट पर जाएंगे और जाकर के माता का आशीर्वाद लेंगे, जिसको लेकर के पूरी तरह से जो बाजार का रौनक है वो बढ़ा हुआ। आपने देखा कि किस तरह से लोग बाजार में पहुंच करके खरीदारी करते हैं और खरीदारी करके जो अपने घर जाने के लिए जो ईख है, सेब है और कपड़े, खास करके कपड़ा का कहा जाए तो कपड़ा का कारोबार भी सहार घाट में बहुत अच्छा रहा। तो आज हम बात करेंगे कुछ दाम को लेकर के, जिस तरह से सामग्रियां इस्तेमाल होती है फल फूल को लेकर के और बाजार का क्या कुछ रेट रहा है इस बार। इस पर हमने पड़ताल किया है। हम हमारे सहयोगी मणि भगत जाकर के वहां पड़ताल किए हैं, एक एक चीजों का दाम पता किए हैं। तो इस बार छठ पर्व पर क्या कुछ दाम बढ़ा हुआ है, क्या कम है, क्या बढ़ा हुआ, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो टोकरी होता है, टोकरी जो बांस का बनाया जाता है, इसका जो दाम है प्रति टोकरी 300 रुपये। और डाला जो होता है, डाला बनाया वो 200 रुपये प्रति टोकरी। सूप 150 से 160 है। केला 50 से 60 रुपये दर्जन मिल रहा है बाजार में। जो आज तक का रेट है, भाव है, वो भाव हम बता रहे हैं। केला 50 से 60 रुपये दर्जन। नींबू, जो बड़ा सा नींबू होता है वो देना ही होता है, वो 20 से 30 रुपये जोड़ा। गन्ना 80 से 100 रुपये जोड़ा मिल रहा है। नारियल 30 से 35 रुपये दर्जन, नारियल 30 से 35 रुपये जोड़ा मिल रहा है। वहीं सेब 100 से 120 रुपये किलो। संतरा 60 से 80 रुपये किलो। अदरक 10 रुपये पीस अदरक जो है वो दिया जा रहा है। हल्दी 10 रुपये पीस दिया जा रहा है और सुथनी 160 रुपये किलो। पानी फल वो 50 से 60 रुपये किलो। शकरकंद 60 रुपये किलो। आंवला 10 रुपये में 4 पीस दिया जा रहा है। आंवला जो उपयुक्त होता है छठी मैया के प्रसाद के रूप में, वो आंवला 10 रुपये में 4 पीस दिया जा रहा है। वहीं अनार 200 रुपये किलो है। अंगूर 200 रुपये किलो है और नाशपाती 120 रुपये किलो। अनारस जो है 150 रुपये जोड़ा मिल रहा है। वही कच्चा सिंघाड़ा, जो पानी का सिंघाड़ा होता है, वो जो है आपको 80 रुपये किलो दिया जा रहा है। तो इस तरह से सहार घाट बाजार में जो सामग्री है, जो छठ पर्व को लेकर के जो श्रद्धालु है, जो छठ व्रती है और घर परिवार के लोग, अभी भी आप देख रहे होंगे कि शहरों से जो महानगर में रहते हैं, दूसरे जगह रहते हैं, वो छठ पर्व
पूरे परिवार के साथ मनाने के लिए आते हैं और यहाँ सहर घाट बाजार, क्योंकि लोकल बाजार हमारा है, वहाँ से खरीदारी करते हैं। वहीं जिस तरह से सामग्री की बात है तो हमने आपको सामग्री का रेट बताया और छठ पर्व को लेकर के किस तरह से तैयारी है, घाटों पर तैयारी चल रही है। वहीं हम जो बाजार है, बाजारों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिस तरह से मैंने दीपावली पर चलाया था, जो कुम्हार को लेकर के जो दीप है उनका मिट्टी का दीप नहीं बिक रहा है, उसी तरह बाजार में जो बांस का जो टोकरी बनता है, डाला बनता है, इन लोग दुकानदार सबसे जो फल फूल का दुकान करते हैं, इन लोगों से भी हमने हमारे सहकर्मी हैं मनी भगत, उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की। तो आइए सुनते हैं कि उनका क्या कहना है, वो कितने खुश है छठ पर्व पर और क्या किस सामग्री का बिक्री कम हो चुका है, उसका दर नहीं मिल रहा है। तो आइए इस पर हमारे सहकर्मी जो बात कर रहे हैं ग्राहकों से, दुकानदारों से, सुनते हैं। बताइए, आप टोकरी अभी बेच रहे हैं छठ को लेकर, क्या कुछ कैसे रेट है? वही 250-300। तो कितना मेहनत लगता है एक टोकरी बनाने में? एक टोकरी बनाने में सारा दिन थोड़ा लग जोर से जाता बोलिए। है। एक टोकरी बनाने में सारा दिन लग जाता है। पूरा दिन लग जाता है? पूरा दिन लग जाता है। 200 और का उतना बांस मेहनत जितना आप करते हैं उतना रेट मिलता है? नहीं, उतना कहाँ से मिलता है। इससे पहले भी आप बनाते होंगे, उस क्या रहता था उस समय में? उस टाइम में बांस भी, मजदूर भी कमता था, बांस भी कम रेट लगता था? बांस भी कम रेट लगता था, रेट ठीक मिलता था? रेट भी सही मिलता था। अभी जो है कस्टमर ज्यादा अति बार्गेनिंग करते हैं, बहुत अथी करते हैं, माने लेते नहीं है और छेड़छाड़ करते रहते, रेट नहीं देते हैं, सब उतना सही से रेट नहीं देता नहीं है। देता है। और एक टोकरी बनाने में आपको पूरा दिन भी लग पूरा जाता दिन है? बीत जाते हैं। पूरा दिन? पूरा दिन। कहाँ घर है आपका? सोबरौली। सबरोली, क्या नाम है? मिंटू कुमार राम। आपका क्या नाम है? सुनील राम। सबरोली घर है। ईख केना दर रहल छ? 40-50। 40-50 एते महंगा केला है बेर? मीठा के टान है नहीं हो गिरह, मीठा में जा रहा है, मशीन में मांग रहा है। मतलब ऊपरे से ईख के महंगाई आ रहल है यहाँ सबके, ऊपर से महंगा आ रहल है, ताहि दुआरे हम महंगा बेच रहल छी। तो केना की लाग रहल है पिछले साल के अपेक्षा एहि बेर? महंग है। एहि बेर महंग है, अहाँ के ऊपरे से महंग मिलल छै, ताहि दुआरे महंग बेच रहल छी। आ बिक्री केना की है? बिक्री केना की है, जेना कि 2 रुपया 4 रुपया फायदा भेली दो देलिए। 2-4 रुपया पर? हाँ, बिक्री भ रहल है कि नहीं बेर? कम है बिक्री। कम है। की नाम भेल? पलटू सा। कैसा दुकानदारी चल रहा है आज? जी, अच्छी दुकानदारी है हम लोगों का यहाँ पर सहर घाट में। अच्छा चल रहा है। जो छठ व्रती है, जो छठ करते हैं, कौन कौन सी फल का आदि खरीदारी करते हैं? तो केला, सेब, अनार, संतरा, अनारा, ये सब खरीदारी करते हैं। सब खरीदारी करते हैं। क्या रेट है पिछले साल की अपेक्षा? पिछले साल का अपेक्षा सस्ता ही है। सस्ता है पिछले साल की अपेक्षा, और लोग खरीदारी कर रहे हैं। क्या नाम है? हमारा देवेंद्र पासवान है। आप फल विक्रेता है या फल बेच रहे हैं? सभी जो फल है सभी फल आप रखे हुए हैं। क्या मार्केटिंग है इस बार? मार्केट इस बार ठीक है। ठीक है। कैसा रेट वगैरह कैसा पिछले साल की अपेक्षा वही है। वही है। कुछ दुकानदारों ने बताया है कि पिछले साल की अपेक्षा सस्ता है। सस्ता नहीं, वही है मार्केट रेट वही है। और अभी खरीदारी की जा रही है ग्राहकों द्वारा। ये खरीदारी की बिक्री कब तक चलती है? जैसे आज नहाई खाए है, कब तक चलेगी? छठ पर्व दिन तक चलती है बिक्री। कितना का बिक्री कर लेते हैं? उसका अनुमान नहीं लगाते हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? आपका नाम मनी मिराज। अरे आपका नाम क्या है? नाम पप्पू कुमार हुआ। पप्पू कुमार। अच्छा अच्छा, अभी छठ के खरीदारी कर रहा छी, की सब फल लगे छै अर्घ में? एमे लगे है कैसे अनार, सेब, संतरा, नाशपाती, अनारस, केला, पानी फल, बहुत सारा फल है जो यूज कयल जाइ छै। अभी खरीदारी कर आयल छी। आइ से नहाय खाय के साथ जे पर्व शुरू भ गेलै, 4 दिवसीय निर्जला व्रत अहाँ सब रखै छी। की कहऽ चाहबै छठ के लेल? की कहऽ चाहबै? छठ पबनी तो महापर्व पबनी है। एमे तो सब जतेक भाई बहन माँ बाप जतेक है से सब एहि पबनी में साथ दै है। कैला कयल जाइ छै छठ पर्व? छठ पबनी प्रसिद्ध है सब जगह। सब परिवार के लेल काया समांग रहे, सब अपन कमाए खाए बस। फल के रेट केना की है? पिछला साल के अपेक्षा महंगा है कि सस्ता है? पिछला साल के अपेक्षा सब महंगो है सस्तो है। अच्छा, दुनू है मिला जुला दुनू के। मिला जुला कहाँ के। घर भेला के? हमार घर भगल बेनीपट्टी। बेनीपट्टी से अलिए हाँ। खरीदारी करा? हमार घर भेल आवारी। आवारी। से अलिए।
तो सभी को एक बार फिर छठ पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। शांति और सौहार्दपूर्ण अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ घाट पे जाए, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। किसी भी तरह की कोई सूचना होती है तो हमारे स्थानीय पुलिस प्रशासन आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। तो निश्चित रूप से आप सतर्क रहे, सजग रहे और लोक आस्था के महापर्व को बढ़िया से मनाएं। छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करें और हम सभी को, हमारे समाज को सुख और समृद्धि की कामना करते हुए नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।